सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के संरक्षण को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों सहित प्रदेश सरकार की प्रगति आख्या 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद के पंचायत भवन में भी आयोजन समिति द्वारा जोर शोर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर जन जन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार द्वारा किया गया। स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन कर महाकुंभ के सफल आयोजन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही मुरादाबाद के विकास को समर्पित विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चिकित्सा विभाग से आयुष्मान कार्ड में उमेश सैनी पोषक पूर्ति का वितरण। और उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा डीएम सर से कि सफलता का श्रेय सभी लोगों को जाता है, वहां के प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को, सरकार को जाता ही है। दूसरा वीडियो हमने देखा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास की एक बड़ी नकाता लिखने का हम लोगों ने काम किया। उसका वर्णन भी एक वीडियो के माध्यम से हुआ, प्रदर्शन के माध्यम से भी हुआ कि कैसे किस किस विभाग ने जमीन पर उतरकर काम किया, कैसे जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की सोच है, प्रशासन के माध्यम से उसको जमीन पर उतारने का पिछले 8 साल में ये काम हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, सभी योजनाओं का वर्णन, सभी नीतियों का वर्णन अभी कमिश्नर साहब ने भी किया है। और वही बड़ी बात होती है राजनीतिक, जब कोई सरकार बनती है तो बहुमत के आधार में बनती है, और बहुमत जब मिलता है जब सब समाज साथ मिलता है। महाकुंभ डिजिटल दिव्य एक बड़ा मैनेजमेंट था, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इतनी बड़ी संख्या में आज तक इस धरती पर कहे तो इस धरती पर इतना बड़ा जन समागम आज तक नहीं हुआ, पहली बार। और बड़ा मैनेजमेंट था, चैलेंजिंग इशू था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्ट्रेटजी और नीति ऐसी रही कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी पूरे कुंभ के दौरान नहीं हुई, ना कोई घटना हुई, ना कोई चोरी, ना चकारी, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी बात है, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस प्रदेश की जनता को कि इतने लोग वहां इकट्ठे 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने वहां आस्था की डुबकी लगाने का काम किया। अधिकारीगण, सभी उपस्थित सज्जनगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस 8 वर्षों में 4 वर्ष मैंने मुरादाबाद मंडल को बहुत नजदीकी से देखा है, और इस दौरान जो मोटे मोटे कार्य हुए हैं मैं उतना ही गिना दूं तो चूंकि अवस्थापना विकास किसी भी जगह का सूचकांक होता है उस जगह के विकास का, क्योंकि सरकार एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिससे विकास की गति लोगों की प्रगति होती है। अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो सबसे बड़े बड़े विकास कार्य जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुरादाबाद, पूरे मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद जनपद तो है ही है, पूरे मुरादाबाद मंडल में 3-4 वर्षों में जो देखा है, कोविड काल से लेकर कोरोना की जो महामारी थी, उस समय जो लॉकडाउन था, उसके बाद एक बहुत कठिन समय हमने देखा। उस कठिन समय से उभरते हुए जिसमें हमें 1 साल से ज्यादा लगा, 1.5 साल के करीब लग गया, और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मंडल में प्रगति हुई है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि इस मंडल में कोई बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, 1, 2 या 3 मंत्रियों को छोड़कर। उसके बावजूद जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पूरे मंडल के हर एक जनपद पर जो बराबर की नजर रही है और जो विकास हुआ है वो किसी भी अन्य मंडल से कहीं से भी कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में
इस मंडल ने जहां एक विश्वविद्यालय की सौगात पाई, मेडिकल के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज जो बिजनौर में है, यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है, एक सद्भावना मंडल जो कि जो यूनिटी मॉल के तरह जहां पे पूरे हिंदुस्तान के उत्पाद रखे जा सकते हो, इस कॉन्सेप्ट के साथ रामपुर में विकसित हुआ 100 करोड़ का। मैंगो पैक हाउस जो अमरोहा में विकसित हुआ, और संबल जो कि अभी जूझ रहा था अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और यहाँ के कलेक्ट्रेट के मुख्यालय से, उसको एक नई गति में देख रहे हैं। और एनएचआई पर बहुत मुश्किल से लोग आवागमन कर रहे थे, आज फर्राटे से कोई यहाँ से 2 से ढाई घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है और ठीक उसी स्पीड से लखनऊ पहुंच जाता है।